students, today I am going to explain exercise 1.4 of class 10th. एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये थ्योरम एक्सप्लेन करूंगी। थ्योरम 1.6 आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। लेट x इज इक्वल टू p ओवर q बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब कि x कोई नंबर है, रैशनल नंबर्स है। अगर वो रैशनल नंबर्स हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अगर हम q की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और वो इस फॉर्म में आती है 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में आती है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स, देन x हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल्स लेके आपको बता देती हूँ। जैसे हमने सपोज 1/10 लिया तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम करके देखेंगे कि ये टर्मिनेट होती है कि नहीं। टर्मिनेट होने का मतलब है कि इसके ये बार वाली नहीं आती। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है, जिसका रिमाइंडर 0 बन जाता है कि 1 को 10 से डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर 0 बन जाता है। इट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 10 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 हो गई और इसकी ये एक बार ही आया है, तो इसलिए इसका मतलब n की पावर 1 और m की पावर 1 आ गई है। ठीक है, अगर हम अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, मीन्स 1 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा ये टर्मिनेट बन जाता है 0. ठीक है, 1 को 10 से देखो अब निकाल के भी देखिए। और अगर 1/3 है तो इसका मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में q की प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आया। तो अब 1 को आप 3 से डिवाइड करो तो ये टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, करके देख लेते हैं। ये देखो 1.0 तो ये 3 3 = 9, फिर गया 3, तो ये देखो कभी भी रिमाइंडर नहीं 0 बनेगा, तो ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और अगर 2 और 5 आता है क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यू क्या था, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 आता है तो वो टर्मिनेट होगी, अदरवाइज नॉट टर्मिनेट होगी। अब देखो थ्योरम 1.7, ये थ्योरम 1.6 का उल्ट है। ठीक है, उसी का कन्वर्स है। लेट x इज इक्वल टू p ओवर q बी रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। इसका क्या मतलब है कि जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो इस फॉर्म में नहीं है, मीन्स 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई और फैक्टर्स आता है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, m एंड n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर्स हैं। मीन्स क्या हुआ, q की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा और भी कोई नंबर्स आता है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन p ओवर q की, x की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जैसे ये 1/3 इसकी एग्जाम्पल है और 1.7 थ्योरम की एग्जाम्पल है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे ये डिनोमिनेटर में 3 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 3 आएगा, तो इसका मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताना है कि 13/3125 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारे पास p हो गया, ये हमारे पास q हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 3 1 2 5 की हमने क्या करी है, प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो ये 5 के टेबल पे गया 625 620, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 आया है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 आए तो ये टर्मिनेट होगी। तो इसमें सिर्फ 5 आया है तो इसलिए ये भी कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड पार्ट देखो, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब ये 2 की पावर 3, तो ये भी कौन सी बन गई है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसके बाद अब 64/455, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अब आप बना के देखो, 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये पहले 5 के टेबल पे गया तो बन गया 91,
फिर 13 के टेबल पे गया 7, तो इसमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 5, 13 और 7। देखो 2 और 5 के अलावा 13 और 7 आ गए। सिर्फ 2 आ जाए अकेला तब भी टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 5 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा अगर 2 आ गए फैक्टर्स और 13 और 7 तो ये बन जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। Now see question number 2. Write down the decimal expansion of those rational number in question 1 which have terminating decimal expansion. ठीक है, हमने रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। तो इसी की डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3125 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 13/3125। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये बन गई 5 की पावर 5। तो अगर हमने इसकी आगे डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इसकी कैसे निकालेंगे, 5 की पावर 5 है तो नीचे हम 2 की पावर 5 लगा देंगे, और अगर हम नीचे हमने 2 की पावर 5 अपनी तरफ से लगाई है तो हमें ऊपर भी लगानी पड़ेगी, तो हमने ऊपर भी 2 की पावर 5 लगा दी। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 लगा दी है। ठीक है, हमने 2 की और 5 की पावर सेम करनी होती है ताकि ये नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 5। हमने जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर 5 लगा दी है। हमने 2 और 5 की पावर जो है सेम बनानी है, तो 13 और आगे 2 की पावर 5 32 होता है, तो ऊपर 13 को और 32 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 416, और नीचे आ गया 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5। तो इसकी अब डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो आप, 41600 पॉइंट, नीचे 5 जीरोज़ है ना तो पीछे से 1 2 3 4 5 डिजिट लगा के यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। जितने ज़ीरोज़ आते हैं पीछे से काउंट करो, और नहीं डिजिट पूरे होते तो आगे ज़ीरोज़ लगा दो, 0.00416। अब नेक्स्ट पार्ट में भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई, 8 आया तो 2 की पावर 3 है, तो अब हमने 5 की पावर 3 अपनी तरफ से लगानी है। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया कि जितनी पावर 5 की आती है उतनी ही 2 की आनी चाहिए। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 3 आ गई तो हमने अपनी तरफ से 5 की पावर 3 लगा दी, तो ये 5 की पावर 3, तो ऊपर हमारे पास 17 इंटू 5 की पावर 3 होती है 125, मतलब कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 125, और नीचे 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 3। ऊपर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बनता है 2125, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, और नीचे बन गया 1000, और इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। ये देखो 3 डिजिट 3 जीरोस थी तो पीछे से हमने 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगा दी, और ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बनी। यहाँ डिनोमिनेटर में 1600 था, 1600 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई तो वो बन गई हमारी 2 रेज़ टू पावर 6 और 5 रेज़ टू पावर 2। तो अब हमने 5 की पावर भी 6 बनानी है, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे क्या किया है, 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इससे हमारा डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6 बन गया। तो हम ऊपर 6 डिजिट पीछे से गिन के डेसिमल लगा देंगे, वो हमारे पूरे नहीं हुए हैं तो इसलिए हमने 2 जीरोस और ऐड कर दी हैं। तो इस तरह से हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन गया, 0.009375। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, वो भी हमने इसी तरह से सॉल्व कर लेने हैं। Now see question number 3. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P over Q, what can you say about the prime factors of Q? तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दी है तो हमने ये बतानी है कि ये रैशनल नंबर की है या फिर इरैशनल नंबर की है, और अगर ये रैशनल नंबर की है तो वो P ओवर Q की फॉर्म में होगी, तो उसके में Q की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होगी ये हमने
बताना है। अब फर्स्ट पार्ट की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कौन सा नंबर बन गया फिर? रैशनल नंबर। और वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और क्यू की फॉर्म कैसी होगी? 2 raised to power n 5 raised to power m। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n 5 raised to power m। और जो सेकंड पार्ट है वो तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन डेकरिंग, तो वो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल होगा। तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 raised to power n 5 raised to power m की फॉर्म में नहीं होगी। अब ये थर्ड पार्ट में बार वाला नंबर है, तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। तो ये रैशनल नंबर हुआ, तो इसकी पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होगी? 2 raised to power n 5 raised to power m की फॉर्म में होगी।